हेलो व्यूवर्स, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूं यूपी टेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, वो भी इंग्लिश सब्जेक्ट का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जैसा कि अभी एग्ज़ाम होने ही वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए ये सभी क्वेश्चंस। ओके, हम अभी इस वीडियो में 8 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ओके, बाकी के जो क्वेश्चंस रह जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस और सेंटेंसेस। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें करेक्ट सेंटेंस को फाइंड आउट करना है। ये जो क्वेश्चन है कब आया था, यूपी टेट पेपर 1 में, और डेट भी देखो नीचे लिखा हुआ है 8/1/2020 में। ओके, तो देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है, बोथ ऑफ द अबव। क्या ये एक सेंटेंस है, बोथ ऑफ द अबव? बोथ ऑफ द एबव, तो स्टूडेंट्स ये तो मुझे सेंटेंस लग ही नहीं रहा, क्योंकि बोथ ऑफ द एबव ये किसी सेंटेंस का पार्ट हो सकता है बट एक सेंटेंस नहीं है। ऐसे ही नन ऑफ द एबव भी क्या है, एक सेंटेंस का पार्ट है, एक सेंटेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डोंट बिलीव हिम, तो ये हो सकता है सेंटेंस, आई डोंट बिलीव हिम। नेक्स्ट लास्ट वाला देखते हैं, आई एम नॉट बिलीविंग हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। और थर्ड वाला का क्या है, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। तो कौन सा हो सकता है, हम किसी पे भरोसा कर रहे होते हैं, ऐसा भी होता है क्या, मैं उस पर भरोसा कर रहा हूँ? ये तो कोई मतलब सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि मैं उस पर भरोसा करता हूँ, मैं उस पर भरोसा कर सकता हूँ, मैंने उस पर भरोसा किया था, इस टाइप के सेंटेंस तो मैंने सुने हुए हैं। बट भरोसा कर रहा हूँ, दिस इज़ नॉट राइट। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द राइट आंसर इज सी। ओके, ऑप्शन सी, दिस इज़ अ सेंटेंस, आई डोंट बिलीव हिम, मैं उस पर भरोसा नहीं करता हूँ। ओके, नाउ मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो क्या कह रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स इज ग्रामेटिकली करेक्ट। तो इसमें देखना है कि कौन सा भी सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली करेक्ट है, सही है। ओके, ये भी देखो यूपी टेट 1/8/2020 में ही आया ये भी। ओके, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट क्या है, ऑल दीज मैन आर जेंटल। तो देखिए ऑल प्लूरल है, दीज भी ऑल प्लूरल है, तो दीज भी प्लूरल है। ठीक है, बट मैन, मैन एक सिंगुलर है, तो ये दिस इज़ नॉट अ ग्रामेटिकली करेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ऑल दीज मैंस। अब देखिए यहाँ पे मैंस आ रहा है, ऑल तो प्लूरल है, मैं दीज भी प्लूरल है, बट मैंस, मैंस करेक्ट नहीं है, क्योंकि MEN होता है मैन, उसको हम प्लूरल बोलते हैं। मैंस कोई करेक्ट नहीं, प्लूरल नहीं हुआ, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ऑल दीज मैन आर जेंटल। ठीक है, ये सभी व्यक्ति जेंटल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑल भी प्लूरल, दीज भी प्लूरल, और मैन भी ऑल्सो प्लूरल। ठीक है, तो ये दिस विल बी आंसर, ये हो सकता है। लास्ट वाला देख लेते हैं एक बार और, ऑल दिस मैन। तो देखिए ऑल तो प्लूरल है, बट दिस क्या प्लूरल है, नहीं है, तो ऑल के साथ दिस तो आ नहीं सकता। ठीक है, और मैन ये प्लूरल है, तो ये लास्ट वाला भी रॉन्ग। तो हमारा जो सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा, वो कौन सा होगा, C1 इज करेक्ट, ऑल दीज मैन आर जेंटल। ओके, कौन सा करेक्ट है स्टूडेंट्स, C1, दिस C1, ऑल दीज मैन आर जेंटल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड, द करेक्ट सेंटेंस। ये जो सेंटेंस लिखे हैं इसमें हमें करेक्ट सेंटेंस को चूज़ करना है, चुनना है। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए, ये सभी सेंटेंस को पढ़ते हैं पहले। ठीक है, प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, कहानी का वर्णन कीजिए, ये होगा इसका हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, कहानी के बारे में वर्णन कीजिए, या फिर कहानी के बारे में वर्णन करो, ये भी बोल सकते हो आप। ठीक है, प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी, कहानी का वर्णन करो। ठीक है, प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी, इसमें भी यही होगा, कहानी का वर्णन करो या कहानी का वर्णन कीजिए, यानी कहानी को बताइए। ठीक है, तो सभी सही लग रहा है यहाँ पे, लेकिन 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 आप खुद सोचिए, अगर आप कभी ये बोलोगे कि कहानी बताओ या कहानी का वर्णन कीजिए, तो आप क्या बोलोगे, सिंपल सा आप बोलोगे प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। आप ये तो बोलोगे नहीं प्लीज़ डिस्क्राइब ऑफ द स्टोरी, प्लीज़ डिस्क्राइब अबाउट द स्टोरी, या प्लीज़ डिस्क्राइब टू द स्टोरी। सिंपल सिंपल बोलोगे प्लीज़ डिस्क्राइब द स्टोरी। ओके, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है C, दिस वन इज़ करेक्ट। ओके,
वैसे तो सारे करेक्ट लग रहे हैं लेकिन करेक्ट तो सी ही है। ओके, बाकी ए बी एंड डी आर रॉन्ग। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है इसमें, बाकी हिंदी तो सेम ही लग रहा है लगभग लगभग सभी का। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ ए ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमें क्या करना है, ये जो सेंटेंस हमें दिए हुए हैं 1 2 3 4, ये चारों सेंटेंसेस में देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब इसमें कौन सी है। राइट्स है, वॉल्क्स है, रनिंग है या किल्ड है, कौन सी है ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब हम उससे कहते हैं जिसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करोगे, तो वो तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, जब भी ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं तो वर्ब से हम दो तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, एक व्हाट, ठीक है, और सेकंड होम, व्हाट एंड होम, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, अब देखते हैं इसमें कहाँ पर ऑब्जेक्ट है। जिसमें भी वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो वर्ब होगी वो क्या होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब देखिए, सी राइट्स वेल, वह अच्छा लिखती है, वह क्या लिखती है, अच्छा, तो ये कोई आंसर नहीं हुआ। वह क्या लिखती है, अच्छा। अगर मैं पूछता वह कैसा लिखती है, तब हमें समझ में आता है कि ये आंसर सही है, अच्छा, ठीक है। तो इसमें मतलब वॉट वाला नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, होम, वह किसका लिखती है, तो यहाँ पे भी कोई आंसर नहीं आ रहा है, तो फर्स्ट सेंटेंस इज रॉन्ग, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सी वॉल्क्स इन द मॉर्निंग, वह सुबह चलती है या टहलती है कह सकते हैं, ठीक है। तो वह क्या चलती है, तो कोई आंसर नहीं आएगा। वह किसका चलती है, तो भी कोई आंसर नहीं आया, तो सेकंड ऑप्शन भी इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, वह तेज़ दौड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन करते हैं, वह क्या दौड़ रहा है, कोई आंसर नहीं आया, ठीक है। वह किसका दौड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें भी कोई आंसर नहीं आया। अगर आंसर आएगा भी तो क्या आएगा, वेरी फास्ट, बहुत तेज, ये तो मैच ही नहीं करेगा वैसे भी, ठीक है। वह क्या दौड़ रहा है, बहुत तेज, ये कोई आंसर थोड़ी ना हुआ, ठीक है। तो ये थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। तो लास्ट ऑप्शन बचा, इसे पढ़ते हैं अब हम। आई किल्ड अ स्नेक लास्ट नाइट, मैंने एक सांप को मारा पिछली रात, या कह सकते हो पिछली रात मैंने एक सांप को मारा। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, मैंने क्या मारा पिछली रात, तो आंसर क्या आया, सांप, स्नेक को, है ना, यही तो आया। ओके, अब देखिए व्हाट से ही आंसर आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, स्नेक क्या है, ऑब्जेक्ट है, और किल्ड क्या हो गया यहाँ पे, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, ठीक है। किल्ड क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। ओके, तो हमें आंसर मिल गया, किल्ड इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड द लास्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट जानते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है। इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए एक इनमें से विकल्प चुने, कौन सा हो सकता है, चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें 4 में से कौन सा आ सकता है, तो सभी को ट्राई करेंगे कौन सा इसमें सही आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कि फर्स्ट नन ऑफ दिस तो ऑलरेडी कैंसिल हो ही जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं कि नन ऑफ दिस तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गया कैंसिल। नेक्स्ट तीन ऑप्शन बचे, 1 2 3। अब देखिए, द हेड मास्टर डेज टू स्पीक टू यू, अगर हम इज़ वांटिंग रखते हैं, हेड मास्टर आपसे बोलना चाह रहा है, इज़ वांटिंग रखने पर हेड मास्टर आपसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। अगर वॉन्ट्स रखते हैं तो हेड मास्टर आपसे बोलना चाहता है, ठीक है। और वॉज रखेंगे तो हेड मास्टर आपसे बोलना चाह रहा था। तो कौन सा सही लग रहा है आपको, आप खुद सोचिए। ये चाह रहा है, ये तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि हम किसी से कभी भी बोलते हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, ऐसा तो हम कभी किसी से बोलते ही नहीं है। ये चाह रहा था, ये भी हम कभी भी नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो हेड मास्टर आपसे बोलना चाहता है, दिस इज़ करेक्ट लग रहा है, ये बिल्कुल सही लग रहा है, ठीक है। हेड मास्टर आपसे बोलना चाह रहा है, हेड मास्टर आपसे बोलना चाह रहा था, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये बोथ आर रॉन्ग। इज़ वांटिंग एंड वाज वांटिंग नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वांट्स इज़ करेक्ट, द हेड मास्टर वांट्स, ठीक है, वांट्स आ जाएगा यहाँ पे, टू स्पीक टू यू। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अब, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसमें क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। हमें क्या है यहाँ पे, जो एक वर्ब यहाँ पे दी हुई है, ऑप्शन ए सी बी डी, ठीक है। तो इनमें से जौन सी भी
वर्ब सुटेबल है इस ब्लैंक्स को फिल करने के लिए, जो खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, जो भी सुटेबल है उसको हमें यहाँ पे क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। ओके, देखते हैं कौन सा सुटेबल हो सकता है, ठीक है, पढ़ते हैं। आइदर मुन्नी और चुन्नी, ठीक है, डैश लॉस्ट हर पेन, तो यहाँ पे क्या आएगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी आइदर आता है और आता है, इसके साथ वर्ड्स आते हैं, जैसे मुन्नी आ गया और साथ में फिर चुन्नी आ गया, ठीक है, तो इसमें जो प्रायोरिटी, सबसे पहले प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हम चुन्नी को देंगे। प्रायोरिटी का मतलब हम जो मानेंगे, सब्जेक्ट जो मानेंगे, वो एक तरीके से सबसे ज़्यादा पास वाले को मानते हैं, जो इस क्या कहते हैं खाली स्थान के पास है, तो इस खाली स्थान के पास चुन्नी है, ठीक है, तो हम इस सब्जेक्ट को समझेंगे कि यहाँ पे चुन्नी को बोला जा रहा है, ठीक है। तो जो चुन्नी है ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि सबसे पास वाले को मानेंगे, ठीक है। ओके, तो जो ये चुन्नी है इसके साथ कौन सी वर्ब आएगी, हैज़ आएगा, हैड आएगा, हैव आएगा, यहाँ पे हैव है, एच, दिस इज एच, ठीक है, हैव आएगा या विल हैव आएगा, ठीक है, क्या आएगा, तो हमें इसमें से फिल करना है चूज़ करके, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा आ सकता है इसमें। अब देखिए यहाँ पर हैज़ आ सकता है, ठीक है, हैज़ इज़ सुटेबल फॉर दिस। हैड नहीं आ सकता, हैड इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हैड आता तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कम से कम ये तो दिया होता कि यस्टरडे की बात हो रही है, क्योंकि हैड पास्ट के लिए होता है, यस्टरडे आना चाहिए था इसके साथ, तभी तो पता चलता है कि अभी पास्ट की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है, तो हम हैड का यूज़ कर सकते थे, तो हैड इज़ रॉन्ग हेयर, ठीक है। हैव क्यों नहीं आएगा, हैव इसलिए नहीं आएगा क्योंकि चुन्नी एक सिंगुलर हो गया है, ठीक है, तो हैव भी नहीं आएगा, ठीक है, और विल हैव भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो इसके साथ क्या आएगा, हैज़ इज सुटेबल फॉर दिस, ठीक है, तो हैज़ इज करेक्ट आंसर, तो हेयर विल बी क्या होगा यहाँ पे, हैज़, तो यहाँ पे लिख देंगे हम हैज़। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है यूपी टेट पेपर 1, यहाँ पे देखो नीचे डेट दिया हुआ है, 19/12/2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखते हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं उसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, पॉइंट आउट द वर्ड दैट हैज़ बीन रॉन्गली यूज्ड इन दिस सेंटेंस। तो हमें उस वर्ड को पॉइंट आउट करना है जो रॉन्ग यूज़ किया गया है सेंटेंस में, ठीक है। तो देखते हैं सेंटेंस, इफ़ यू लूज़ योर पासपोर्ट इन फॉरेन कंट्री इट विल अफेक्ट यू बैडली, ठीक है। तो इसमें देखना है कौन सा वर्ड जो है रॉन्ग यूज़ किया गया है। तो देखिए अफेक्ट एक ये वर्ड है, एक फॉरेन है, ठीक है, एक है बैडली, ये 4 वर्ड्स हैं जैसे कि यहाँ दिए हैं 1 2 3 4। तो देखिए इफ़ यू लूज़ योर पासवर्ड, अगर आप अपना पासवर्ड लूज़ कर दोगे, खो दोगे, तो ये तो करेक्ट है, लूज़ इज़ करेक्ट, तो ये हट जाएगा ऑप्शन हमसे, ठीक है। इन ए फॉरेन कंट्री, अब जो पासवर्ड है वो भाई पासपोर्ट जो होता है वो फॉरेन कंट्री के लिए होता है, तो फॉरेन भी हट जाएगा, ठीक है, ऑप्शन से, तो डी भी गया। अब 2 ऑप्शन बचे, अफेक्ट एंड बैडली। इट विल अफेक्ट यू, आपको प्रभाव करेगा, अफेक्ट करेगा, ठीक है, बहुत ही बुरी तरीके से। बैडली, तो बैडली भी करेक्ट है क्योंकि बुरी तरीके से प्रभाव करेगा ही, ठीक है। लेकिन अफेक्ट इज़ रॉन्ग, अफेक्ट क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये एक नाउन है और इसकी जगह ए होना चाहिए था, AFFECT, ठीक है, ये होना चाहिए था। ओके, तो ये होना चाहिए था अफेक्ट। ये क्या है, ये क्या है, ये वर्ब है, दिस इज़ वर्ब, क्या है ये, वर्ब, तो AFFECT इज़ करेक्ट, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन बी यहाँ पे होगा जो कि रॉन्ग यूज़ किया गया है, ठीक है, ऑप्शन बी। मतलब यहाँ पे तो ऊपर लिखा है बी लेकिन ये ए है एक तरीके से, आप इसे ए ही लिखें, ये थोड़ा ऊपर नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेकंड पे होना चाहिए था, ये बी ही ऑप्शन है, यही करेक्ट है, बी। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। हम यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को करेंगे और बाकी जो रह जाएंगे क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इस ब्लैंक को भरने के लिए करेक्ट वर्ड को चूज़ करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 माइल्स अ लॉन्ग वे टू वॉक। तो यहाँ पे क्या आ सकता है, ये 10 माइल्स क्या है, एक यूनिट को बता रहा है, एक यूनिट ही तो है ये 10 माइल्स, ठीक है। तो 10 माइल्स, अगर ये 10 माइल्स एक यूनिट है तो ये सिंगुलर है, दिस इज़ अ सिंगुलर, ठीक है। अगर सिर्फ माइल्स होता तो माइल्स जो है वो एक प्लूरल है, ये प्लूरल है, ओके, दिस इज़ प्लूरल, बट 10 माइल्स एक यूनिट है, एक यूनिट बन गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक सिंगुलर है, और आप जानते होंगे कि जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ का यूज़
सिंगुलर के साथ क्या यूज़ किया जाता है, आर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, तो 1 इज़ रॉन्ग, बी इज़ राइट एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, देन बी इज़ द करेक्ट आंसर, हेयर विल बी इज़। ओके, तो मैं आशा करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है यूपी टेट पेपर में। देखो यहाँ पे नीचे डेट लिखा हुआ है। ओके, कि किस पेपर में एग्ज़ाम में आया हुआ है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ये, दिस इज़। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। जो ग्रामेटिकली करेक्ट है उसे हमें ढूंढना है, ठीक है। ओके, देखते हैं। दिस इज़ द रोड टू गो, ये रास्ता है जाने का, ठीक है। दिस इज़ द रोड टू गो, लेकिन जाने का, कहाँ जाने का, ये तो दिया ही नहीं इसमें, तो यहाँ पे कुछ होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो दिस इज़ इनकम्प्लीट, तो दिस इज़ नॉट राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, लेट अस एम टू डू गुड। अब हम जो हमने लेट का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, लेट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, लेट होता है पहले, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट अस है, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, तो एम तो वर्ब नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वर्ब, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस भी रॉन्ग हो गया। ओके, अब हम ऑप्शन सी देखते हैं, ठीक है। टेक डाउन हिज एड्रेस इन योर कॉपी। तो आप कभी ऐसे बोलते हैं कि आगे टेक डाउन हिज एड्रेस, या फिर हम इसे ऐसे बोलेंगे राइट डाउन हिज एड्रेस, ठीक है, उसका एड्रेस लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे टेक नहीं होना चाहिए था, राइट होना चाहिए था, WRIT, ठीक है, WRIT होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ओके, नाउ द लास्ट वन इज़ करेक्ट बिकॉज हेयर आई, ठीक है, आई रॉट टू हिम। आई क्या है, सब्जेक्ट है, रॉट क्या है, वर्ब है, एंड हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और ये सेंटेंस में तीनों में, ये तीनों होता है सेंटेंस में, ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज करेक्ट आंसर। लास्ट वन, आई रॉट टू हिम यस्टरडे, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। ओके, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चूज़ द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो। हमें सही वर्ड को चूज़ करना है, वो भी किन से, जो ये वर्ड्स यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वॉल्क्ड, मार्च्ड, रैन एंड सजेस्टेड। इनमें से चूज़ करना है सही वर्ड्स, ठीक है, कौन सा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। ओके, इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए तो आप खुद सोचिए, द सोल्जर डैश थ्रू द टाउन, ठीक है। तो जो सोल्जर हैं वो क्या करेंगे, वॉक करेंगे क्या, कभी नहीं, वॉक नहीं करते सोल्जर्स, हमेशा क्या करते हैं, मार्च्ड करते हैं, है ना, मार्च तो करते हैं सोल्जर जब भी जाते हैं तो, ठीक है। और रैन नहीं हो सकता, सजेस्टेड भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे जो सोल्जर है उसका आंसर क्या हो जाएगा, मार्च्ड, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये भी। इसमें कौन सा आंसर है, बी, ऑप्शन बी, मार्च्ड, ठीक है। सोल्जर जो थे वो मार्च करते हुए टाउन से गए, ठीक है। द सोल्जर मार्च्ड थ्रू द टाउन। ओके, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे ये 10 के 10 क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। और ये 2013 से लेके 2020 के बीच के हैं, ठीक है, मतलब इसी के आसपास के सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको, देखो यहाँ पे दिया भी है यूपी टेट पेपर 1, ये कब पूछा गया था, 23 to 2014 में, ठीक है। यूपी टेट पेपर 1 में पूछा गया था ये, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। इसका एक और पार्ट निकालेंगे जिसमें और जो बचे हुए क्वेश्चंस रह गए प्रीवियस ईयर के, वो सारे हम उस वीडियो में कवर करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटे के आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे ऐसे न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।